कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब न दूरबीनें थीं न आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं, तब भी कुछ ऋषि ऐसे थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर ध्यान करते हुए ऐसी बातें लिख रहे थे जिन्हें आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में ऋग्वेद में ब्रह्मांड की संरचना का कोई रहस्य छिपा है? क्या प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और समाधि की अवस्था में उस कॉस्मिक संरचना को देखा था जिसे हम आज कॉस्मोलॉजी कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम उसी अद्भुत रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद की गुप्त ब्रह्मांडीय संरचना, जहां सृष्टि को केवल एक ग्रह या एक आकाश गंगा तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि अनंत लोकों, ऊर्जा परतों और चेतना के स्तरों के रूप में देखा गया। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे कि शायद प्राचीन ऋषियों का दृष्टिकोण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहरे ब्रह्मांडीय विज्ञान से जुड़ा हुआ था। ऋग्वेद में सृष्टि का वर्णन केवल पृथ्वी, आकाश और देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के कई स्तरों और आयामों की बात करता है। उदाहरण के लिए, वैदिक साहित्य में बार बार लोक शब्द आता है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक और उसके आगे महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन लोकों को यदि केवल स्वर्ग नरक की कल्पना मानकर छोड़ दिया जाए तो हम उस गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे जो ऋषियों ने बताने की कोशिश की थी। वास्तव में ये ब्रह्मांड के अलग अलग अस्तित्व स्तरों का प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है, कुछ भौतिक, कुछ सूक्ष्म और कुछ चेतना से जुड़े हुए। आधुनिक विज्ञान भी अब ये स्वीकार करने लगा है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3 आयामों तक सीमित नहीं हो सकता। स्ट्रिंग थ्योरी और आधुनिक भौतिकी ये सुझाव देती है कि ब्रह्मांड में कई छिपे हुए आयाम हो सकते हैं जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते। जब हम ऋग्वेद के मंत्रों को ध्यान से पढ़ते हैं तो कई जगह सृष्टि को त्रिस्तरीय या सप्तस्तरीय संरचना के रूप में वर्णित किया गया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये 3 स्तर अक्सर उल्लेखित होते हैं। पृथ्वी वो स्तर है जहाँ भौतिक जीवन चलता है, अंतरिक्ष ऊर्जा और गति का क्षेत्र है और द्युलोक प्रकाश और उच्च चेतना का क्षेत्र है। यदि इसे आधुनिक भाषा में समझें तो ये पदार्थ, ऊर्जा और चेतना की 3 मूल परतों जैसा प्रतीत होता है। ऋग्वेद के ऋषि केवल आकाश में तारों को देखकर ही ये निष्कर्ष नहीं निकाल रहे थे, बल्कि वे ध्यान की उस अवस्था में प्रवेश करते थे जहाँ चेतना की सीमाएं विस्तृत हो जाती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे ऋषि की जो हिमालय की किसी गुफा में बैठकर वर्षों तक ध्यान कर रहा है। बाहर बर्फ गिर रही है, चारों ओर मौन है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है और वो उस अवस्था में प्रवेश करता है जहाँ विचार समाप्त हो जाते हैं। उसी मौन में उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे ब्रह्मांड की संरचना उसके सामने खुल रही हो। ऊर्जा की परतें, प्रकाश के लोक और चेतना के विशाल स्तर। यही अनुभव बाद में मंत्रों और सूक्तों के रूप में व्यक्त होता है। ऋग्वेद में ऋत का भी उल्लेख मिलता है। ये एक कॉस्मिक नियम है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। ऋषियों के अनुसार ब्रह्मांड केवल पदार्थ का ढेर नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित ऊर्जा प्रणाली है जहां हर ग्रह, हर तारा और हर शक्ति एक कॉस्मिक नियम के अनुसार काम करती है। ये विचार आधुनिक भौतिकी की उस अवधारणा से मेल खाता है जहां कहा जाता है कि ब्रह्मांड गणितीय नियमों और भौतिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है। लेकिन ऋग्वेद का दृष्टिकोण इससे भी आगे जाता है। वो कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ में चेतना है। यही कारण है कि कई वैदिक मंत्रों में सूर्य, अग्नि, वायु और इंद्र को केवल प्राकृतिक शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। सूर्य केवल एक तारा नहीं, बल्कि प्रकाश और जीवन की चेतना का स्रोत है। अग्नि केवल आग नहीं, बल्कि परिवर्तन की शक्ति है। वायु केवल हवा नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। और इंद्र केवल देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है जो अराजकता पर नियंत्रण रखती है। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक युवक है, नाम है विवेक। वो हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर उत्सुक रहा है। रात को आकाश में तारों को देखकर वो सोचता है कि आखिर ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। एक दिन वो एक प्राचीन आश्रम में जाता है जहाँ एक वृद्ध साधु उसे ऋग्वेद के मंत्र सुनाते हैं। विवेक उनसे पूछता है, क्या सच में ऋषियों को ब्रह्मांड की संरचना के बारे में पता था? साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही भीतर भी है। यदि तुम अपने भीतर उतर जाओ तो तुम्हें वही संरचना दिखाई देगी। ये सुनकर विवेक ध्यान करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका अनुभव बदलने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे चेतना के भीतर भी कई परतें हैं। पहले विचारों का स्तर, फिर भावनाओं का, फिर एक गहरी शांति, और उस शांति के पार एक विशाल ऊर्जा।
तभी उसे समझ आता है कि शायद ऋषि ब्रह्मांड को केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी देख रहे थे। यही वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। ये बाहरी ब्रह्मांड और आंतरिक चेतना को एक ही वास्तविकता के दो रूप मानता है। इसीलिए कहा गया, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। जब हम ऋग्वेद की इस गहरी दृष्टि को समझते हैं तो महसूस होता है कि ये केवल धार्मिक कविता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के प्रति एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अध्ययन है। आज का विज्ञान भी धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगा है कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा और सूचना का जटिल जाल है। क्वांटम भौतिकी में भी चेतना की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान और वैदिक ज्ञान के बीच एक नई पुल बने, जहां दोनों मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। और यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हजारों साल पहले लिखे गए मंत्र आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि मानव ज्ञान की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। हम अभी भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शुरुआत में हैं। और अब जरा कल्पना कीजिए, यदि ऋग्वेद के ऋषियों ने सच में ब्रह्मांड की परतों और कॉस्मिक नियमों की झलक देखी थी, तो इसका मतलब ये है कि मानव चेतना की क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। शायद हमारे भीतर भी वही क्षमता छिपी है जो उन ऋषियों के पास थी, ब्रह्मांड को केवल देखने की नहीं बल्कि अनुभव करने की। और यही कारण है कि वैदिक ज्ञान हमें केवल जानकारी नहीं देता बल्कि एक यात्रा के लिए आमंत्रित करता है। एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने भीतर उतरकर उस ब्रह्मांडीय सत्य को खोज सकते हैं जो हर तारे, हर ग्रह और हर जीव में मौजूद है। और अंत में इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि ऋग्वेद की ब्रह्मांडीय दृष्टि हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली कि ब्रह्मांड अनंत और रहस्यमय है, और दूसरी कि उसे समझने के लिए केवल बाहरी उपकरण ही नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता भी जरूरी है। जब विज्ञान और चेतना दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम उस अंतिम सत्य के करीब पहुंच पाएंगे जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा, वो अनंत वास्तविकता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए यदि आप भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि प्राचीन ज्ञान में आज भी कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी सोच को बदल सकता है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या आपको लगता है कि ऋग्वेद में सच में ब्रह्मांड की संरचना का ज्ञान छिपा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम वैदिक ज्ञान और ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देंगे।